हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम CS मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग जानेंगे कि क्या डायरेक्टर की सैलरी पे GST लगता है, और अगर लगता है तो क्या रेट पे लगता है। इससे रिलेटेड फैक्ट को समझेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यूँ ही GST, इनकम टैक्स, कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियोज़, अपडेट्स आपके लिए लाती रहूँ। पहला सवाल है कि इज RCM एप्लीकेबल ऑन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। क्या एक डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के ऊपर RCM लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो कि हम लोग ने GST में पढ़ा है। द आंसर इज येस, इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। अगर हमें याद हो तो GST में RCM का 2 सेक्शन था, एक है 9 का सबसेक्शन 3, 9 का सबसेक्शन 4। ये 9 का सबसेक्शन 3 जो है वो आपको रीड करना पड़ेगा ऑफ CGST एक्ट 2017। RCM इज एप्लीकेबल ऑन सर्विस सप्लाइड बाय डायरेक्टर टू अ कंपनी। RCM एप्लीकेबल है अगर डायरेक्टर सर्विस दे रहा है कंपनी को। इफ द डायरेक्टर इज वर्किंग एज अ फुल टाइम डायरेक्टर देन इट विल बी रिलेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड नो GST विल बी एप्लीकेबल। फ्रेंड, होता क्या है, एक कंपनी में डायरेक्टर होता है, हो सकता है वो डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो एक तरीके से एम्प्लॉय ही होता है, पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो होता है वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता। इनफैक्ट अगर आप उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि वो अपॉइंट किए जा रहे हैं, कहीं पर भी ये नहीं लिखा होता कि वो एम्प्लॉयमेंट में है। और मैंने मैक्सिमम केस में देखा है कि जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं तो वहाँ क्लियरली मेंशन होता है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव के रूप में अपॉइंट किए जा रहे हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं माना जाता, इसी वजह से उन पे GST लगता है। हम लोग जानते हैं कि GST एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के रिलेशन पे नहीं लगता, यानी अगर आप एम्प्लॉय है किसी कंपनी के तो वहाँ पर GST नहीं लगता, यानी वहाँ पर आपको जो पे मिलेगा उस पर कोई GST नहीं लगेगा। पर अगर आप एम्प्लॉय नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो ऐसे केस में आप अपनी सर्विस दे रहे हैं कंपनी को, यहाँ पर RCM लगेगा और कंपनी टैक्स पे करेगा उस अमाउंट पे, जो अमाउंट वो आपको देगा एज अ सैलरी या रेम्यूनरेशन, जो भी आप कह लें। अच्छा, कैसे चेक करें? जैसे आप देख रहे हो SAC, अगर आपको पता हो सर्विस अकाउंटिंग कोड, एक होता है HSN जो गुड्स के लिए होता है, और SAC सर्विस के लिए कोड होता है। GST में कोड प्रिस्क्राइब्ड है हर चीज़ के लिए। इसका कोड है 9983। अदर प्रोफेशनल टेक्निकल एंड बिजनेस सर्विस, तो उसके केस में कवर्ड होता है ये आपका डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है उसका SAC होगा, दैट इज सर्विस कोड जो है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, वो है 9983। क्या रेट है? रेट है 18%, यानी 9% CGST, 9% SGST, टोटल 18% है। या IGST अगर मैं कहूँ तो डायरेक्ट 18%। जनरली सर्विस जो होता है वो इंट्रास्टेट ही होता है इसका, और 18% लगता है, यानी 9% CGST, 9% SGST। The controversy on whether remuneration paid to director of a company is subject to GST has been put to rest by a recent ruling given by the Authority for Advanced Ruling Karnataka Bench. Authority for Advanced Ruling Karnataka Bench ने ये जजमेंट दिया कि GST लगता है कि नहीं लगेगा डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन के ऊपर। अनिल कुमार अग्रवाल, who had received salary as a director from a private company, had approached the Karnataka bench in its order dated 4 May. The authority advanced ruling bench has clarified that if the director is an employee of the company, there will be no incident of GST. यानी employer का relation है कंपनी में तो वहाँ GST नहीं लगता। However, if the director is non-executive director, अगर डायरेक्टर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि एक नॉमिनी डायरेक्टर, and provide his or her service to the company, then the remuneration paid is subject to GST. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अगर आप कुछ सैलरी देते हो, रेम्यूनरेशन देते हो, तो उस पर GST लगता है। In such a case, the reverse charge mechanism will apply and it is the company who will pay the GST. ये RCM की कैटेगरी में आ जाएगा और कंपनी को GST देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो नेगेटिव लिस्ट, GST में नेगेटिव लिस्ट बताया गया है जिस पे GST एप्लीकेबल नहीं है। उसमें आप देखिए पहला ही पॉइंट है
सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, जब एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म में आता है और वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जैसा कि देख रहे हो ये नोटिफिकेशन है 13/2017, सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड वही 28 जून 2017। इसमें भी आप पॉइंट नंबर 6 देखोगे, वहाँ बताया सर्विस सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अ बॉडी द कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। एक साइड में लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन सा सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस किसको माना जाएगा और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस किसको माना जाएगा। सो सप्लायर हो गया डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, और रेसिपिएंट द कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, यानी जिसको सर्विस मिल रहा है। सो ये वो बताता है आरसीएम किसको पे करना है, यहाँ पर कंपनी पे करेगी क्योंकि वो पैसा दे रही है एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। फ्रेंड, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके बताऊं तो सपोज एक कंपनी है, तो या तो वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर खुद से हायर कर लेती है, और कई बार क्या होता है कंपनी सपोज बैंक से लोन लिया, तो जब उन्होंने बैंक से लोन लिया तो फिर बैंक क्या करती है अपना एक नॉमिनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा देती है ताकि वो चेक करे, एक सुपरविजन रखे कि सब कुछ सही है, कंपनी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। सो साथ में वो जो नॉमिनी है वो कंपनी को टाइम टाइम पे एडवाइस करता रहता है, हेल्प करता रहता है उसकी वर्किंग में। सो वो एम्प्लॉय नहीं होता, रेदर वो अपनी सर्विस दे रहा है कंपनी को, वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है और वहाँ पर आरसीएम एप्लीकेबल होगा, यानी कंपनी पे करेगी टैक्स उस अमाउंट पे जो वो पे करेगी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ हो। रिसेंटली एक रूलिंग आई थी जो कि डेटेड है 4 मई 2020 की, जिसमें इसी बात को क्लियर किया गया। अगर आप देखेंगे रूलिंग का एंड में बताया गया है, रूलिंग the income received towards salary remuneration as a non-executive director of a private limited company, यानी सैलरी या रेम्यूनरेशन मिल रहा है आपको एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, या फिर रेंटिंग ऑफ the value of amount exceed renting of commercial property and renting of residential property and the value of amount extended as deposit, loan, advance out of which interest is being received are due to be included in the aggregate turnover for registration. So ये aggregate turnover जो हम लोग जानते हैं जीएसटी में, उसका डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। साथ में यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है जानने की कि सैलरी रेम्यूनरेशन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फ्रेंड, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी हो, मैं चीज़ क्लियर कर देती हूँ, प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कोई भी कंपनी हो, अगर वो रेम्यूनरेशन देती है सैलरी या कुछ किसी भी नाम पे टू अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर को, तो वहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल है, वो भी आरसीएम में, यानी कंपनी पे करेगा। जैसे कि रेट बताया मैंने आपको 18%। यहाँ पर एक्स्ट्रा वही पॉइंट बताया गया एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपको जानना है एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन में क्या है, क्या आता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए, वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइडेड है वीडियो का जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन बताया गया है। ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये है एक अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। सो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जब हम लोग कंपनी अपॉइंट करती है तो उसके अपॉइंटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, फिर कंपनी का नाम दिया हुआ है। और जनरली जो अपॉइंटमेंट में लिखा हुआ था ये वो सब बातें बताई गई हैं, अपॉइंटमेंट रोल। सो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ताकि आपको एक आइडिया ग्रैब हो। जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है तो अपॉइंटमेंट लेटर में साफ लिखा हुआ रहता है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसे अपॉइंट किया जा रहा है, ना कि एग्जीक्यूटिव नेचर का। जनरली ये सब मैटर कवर होती है अपॉइंटमेंट लेटर में। सो वही सब है ये सब। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ हो
कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में ही जीएसटी एप्लीकेबल है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का तो वहाँ पर जीएसटी नहीं आता, क्योंकि लिए वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन के डेफिनेशन में आ जाता है। दिस इज CS मनीषा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।